उनके बारे में ये कहा जाएगा कि पहले ये बताओ उमर इब्न खत्ताब मोमिन थे कि नहीं थे? तुम्हारे पास कौन सा पैमाना है ईमान को नापने का? और तुम्हारे पास कौन सी तराजू है जिसमें असहाबे रसूल के ईमान को तौला जाएगा और उस पैमाने पर नापा जाएगा? कुरान कह रहा है उलाइका हुमुल मुहतदून, यही लोग हिदायत वाले रास्ते पे हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाबी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, कुरान करीम में एक सूरह मोमिनून है, उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, 18वें पारे से शुरू हो रही है। कद अफलहल मोमिनून, कामयाब हो गए ईमान वाले। हम आपसे पूछना चाहते हैं कुरान किनके बारे में कह रहा है? कद अफलहल मोमिनून, सट्टी वालों के बारे में, राजपुर वालों के बारे में, कानपुर वालों के बारे में, हिंदुस्तान वालों के बारे में, किनके बारे में कह रहा है? कुरान के अव्वलीन मुखातब असहाबे रसूल हैं। वो असहाबे रसूल जिन्होंने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, लाखों मर्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। कुर्बान हो जाए उन निगाहों पर जिन निगाहों ने वो चांद जैसा चेहरा जिसकी काली सुल्फों की कसमें रब्बे कायनात ने अर्शे बरी पे खाई, जिसके चेहरे की चमक की कसमें रब्बे जुल जलाल ने खाई। जो खड़ा हो जाए तो आसमान को बुलंदी मिल जाए, जो बैठ जाए तो धरती को सुकून मिल जाए, जो निगाहें उठा करके बोले तो कुरान की आयत बन जाए, जो निगाहें झुका करके बोले तो हदीस की रिवायत बन जाए, जो चादर ओढ़ करके आए तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, जो कंबल ओढ़ करके आए तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। वो काली कमली वाला जो वजह तख्लीक़े कायनात है, उनको जिन लोगों ने अपनी निगाहों से देखा ईमान की हालत में और ईमान पर कायम रहे और ईमान पर ही खात्मा हुआ, ऐसे ही खुशनसीब इंसानों को असहाबे रसूल कहते हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि अबू बकर का ईमान साबित करो। मुझे तो हैरत होती है, अबू बकर का नाम कुछ और है, अल्लाह के प्यारे नबी मेराज से वापस लौट के आ रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर से मेराज के हालात बयान कर रहे हैं। तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह बिल्कुल सच है, आप 7 आसमानों के परे गए, बिल्कुल सच है, सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया, बिल्कुल सच है, आप खुदा की बारगाह में पहुंचे, बिल्कुल सच है, अल्लाह ने आपको 50 वक्त की नमाज़ें अता फरमाई, बिल्कुल सच है, फिर 5-5 करके माफ कर दी गई, बाकी 5 रह गई, अदा होंगी 5 और सवाब दिया जाएगा 50। सवाब में कम नहीं हुई है, अदायगी में कम हुई है। तो जब मेराज के तमाम हालात अल्लाह के महबूब ने सिद्दीक़ अकबर के सामने बयान कर दिए तो अल्लाह के सिद्दीक़ अकबर ने कहा बेशक या रसूल अल्लाह आप बिल्कुल सही कहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अंत सिद्दीक़ अंत सिद्दीक़ अंत सिद्दीक़, जिसको नबी अंत सिद्दीक़ कह रहे हो उसके ईमान के पैमाने को तुम अपने पैमाने पर नापोगे। हम तो कहते हैं ये खुशनसीब लोग थे जिन्होंने ऐसे वक्त में नबी का साथ दिया जबकि दुनिया वालों ने नबी पर जमीन को तल कर दिया था और मक्का मुकर्रमा से निकलने पर मजबूर कर दिया था। बार बार खुदा के लाडले नबी मुंह मोड़ करके देखते थे और कहते थे ऐ मक्का तू मुझे बहुत प्यारा था, ऐ मक्का तू मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन मक्के के जालिम और जाबिर लोगों ने मुझे यहाँ रहने न दिया, इसलिए मैं मदीना की तरफ हिजरत कर रहा हूँ। और जानते हो ये कौन सा दौर था? ये वो दौर है
जबकि कलमा पढ़ने के जुर्म में, ईमान लाने के जुर्म में किसी को फांसी के फंदे पे लटकाया जा रहा था, किसी को तपती हुई रेत पे लिटाया जा रहा था, किसी के छाती पे भारी चट्टान रखी जा रही थी, किसी का चमड़ा उधेड़ा जा रहा था, किसी की पसलियां तोड़ी जा रही थी, किसी की आंखें फोड़ी जा रही थी। वाह रे असहाबे रसूल, तुमने हक अदा कर दिया उम्मती होने का। एक मिसाल ऐसी नहीं मिलती है कि दुनिया वालों के जुल्म सितम से दो चार होकर असहाबे रसूल ने अपना ईमान छोड़ दिया हो। तो अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं थे उस दौर में। या अल्लाह का लाख लाख एहसान है, शुक्र है हम नहीं झेल पाते। असहाबे रसूल ने झेला है। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में है, अल्लाह के प्यारे महबूब के दामन से वाबस्ता होते हैं, नबी का लाया हुआ दीन कबूल करते हैं, नबी का लाया हुआ कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम करते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत और रिसालत को तस्लीम करते हैं। मक्के के जालिमों ने गिरफ्तार कर लिया। क्या तुम नबी का कलमा पढ़ते हो? क्या पढ़ते ही नहीं, खून के कतरे कतरे में बसा रखा है। क्या ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा? क्या छुड़ाने वाले कब के गए? नहीं छोड़ोगे। अल्लाह को एक मानने का दावा नहीं छोड़ोगे। अल्लाह के महबूब को सच्चा और आखिरी नबी मानने की बात नहीं छोड़ोगे। कलमा नहीं छोड़ोगे, नबी का दामन नहीं छोड़ोगे। क्या नहीं छोड़ेंगे? जान लेना है ले लो। जैसा कि हमारे नाज़िम साहब ने अभी बताया था, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। न असल मकसद माले गनीमत होता है, न किश्वर कुशाई होता है, बल्कि ईमान वाले का असल मकसद ये होता है कि अल्लाह मौत दे तो शहादत वाली मौत दे। बिस्तर की मौत पे सहाबा लानत भेजा करते थे। असहाबे रसूल शहादत वाली मौत की तमन्ना करते थे। कहा आखिरी ख्वाहिश, देख लो ये चौराहे पे फांसी का फंदा लटकाए तुम्हारे लिए। आखिरी ख्वाहिश, ईमानदारी से बताओ, इतने लोग यहाँ पूरे इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं, हम में से अगर कोई होता और आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती तो हम क्या जवाब देते? बोलो यार, समझदार लोग हो। जरा बच्चों को एक नजर देख लेने दो, शरीका हयात से दो बातें कर लेने दो, अम्मी की जियारत कर लेने दो, एक नजर अपना घर देख लेने दो। लेकिन ये असहाबे रसूल हैं जिन पर ईमान को नाज है, ये असहाबे रसूल हैं जिन पर इस्लाम को नाज है। कहा 2 रकात नमाज पढ़ने दो, किसी को नहीं देखना, किसी से कोई बात नहीं करना है। और अफसोस तो ये है कि खुबैब के पास एक जान है, एक। काश के मेरे पास हजारों जानें होती और फिर उन हजारों जानों को राहे खुदा में एक एक करके कुर्बान कर देता तो ज़हे नसीब होता। अफसोस ये है कि एक जान है, चली जाएगी। ये तो जान ही जाना, जान तो आई है जाने के लिए, आने वाली किससे टाली जाएगी? आने वाली किससे टाली जाएगी? और जान ठहरी, जाने वाली जाएगी। तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी और कब्र में मैयत उतारी जाएगी। कर ले जो करना है, आखिर मौत है। फिक्री नहीं है। अपने हमारे सियाह पर रोना कभी नहीं आया। रोना कब आया? जब घर का कुत्ता मर गया। रोना कब आया? जब घर में पला हुआ तोता मर गया। रोना कब आया?
रोना कब आया? जब बेटे की मौत हुई। रोना कब आया? जब भाई का जनाजा उठा। रोना कब आया? जब माँ बाप में से किसी एक का इंतकाल हुआ। अपने घिनौने किरदार पर कभी रोना नहीं आया। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग को या तो खुदा की राह में दिया हुआ सदका बुझा सकता है या निदामत का निकला हुआ आंसू बुझा सकता है, बाकी दुनिया की कोई चीज जहन्नम की आग को नहीं बुझा सकती। फिक्री नहीं है, कारोबार की फिक्र है, घर की फिक्र है, बीवी बच्चों की फिक्र है, अजीजो अकारिब की फिक्र है। अपनी फिक्र कौन करे? हजारों लोगों को हमने अपने कंधों पे ले जा करके कब्र के गड्ढे में डाला है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कह करके 3 मुट्ठी मिट्टी डाला है, वहां कब्र के अंदर खुरकुमे लगे, बाग बने हुए हैं। वहां क्या गुजरती है हजारों में मिट्टी के नीचे, वो जाने और उसका खुदा जाने। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खुदा के सामने 2 रकात नमाज पढ़ के और उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ कर देते कि अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह तमाम मोमिन मर्दों की और तमाम मोमिन औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे पास कहाँ वक्त है? कल मैदान महशर में जहन्नम को 70,000 जंजीरों में जकड़ करके लाया जाएगा और जहन्नम इतनी जोर से चिंगार रहा होगा कि लोगों के औसान खता हो जाएंगे। जहन्नम लोगों की तरफ लपक रहा होगा और लोग जहन्नम से बचने के लिए दूर भाग रहे होंगे। जहन्नम लोगों की तरफ चलता जाएगा और लोग जहन्नम के खौफ से दूर भागते जाएंगे। ऐसे परेशानी के माहौल में लोग कहेंगे, ऐ जहन्नम हम तुझे नमाज का वास्ता देते हैं, तू हमें छोड़ दे। लेकिन जहन्नम नहीं मानेगा, चलता आएगा, चलता आएगा। ऐ जहन्नम हम तुझे रोजे का वास्ता देते हैं, तू हमें छोड़ दे। लेकिन जहन्नम नहीं मानेगा, चलता आएगा, चलता आएगा। जब जहन्नम बिल्कुल करीब आ जाएगा और लोग जहन्नम की आगोश में आने वाले होंगे, ऐसे परेशान कुल माहौल में सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक प्याले में थोड़ा सा पानी लाएंगे और अल्लाह के प्यारे महबूब के दस्ते मुबारक में देंगे और कहेंगे, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, आप इस पानी को जहन्नम की तरफ छिड़क दीजिए। चुनांचे आप उस पानी को जहन्नम की तरफ छिड़कते जाएंगे, जहन्नम का जलाल जमाल से बदलता जाएगा, जहन्नम के शोले बुझते जाएंगे। जब लोग जहन्नम की लपेट से बच जाएंगे तो अल्लाह के प्यारे महबूब पूछेंगे, ऐ जिब्रील, लोगों ने नमाज का वास्ता दिया था लेकिन जहन्नम नहीं माना, लोगों ने ज़कात और रोजे का वास्ता दिया था लेकिन जहन्नम नहीं माना, इस पानी में कौन सी तासीर थी जिससे जहन्नम बुझता हुआ नजर आ रहा है? तो सिदरा के मकीन जिब्रील अमीन कहेंगे, ये पानी नहीं है मेरे आका, ये आपकी उम्मत का आशिक़ निदामत है। जब आपकी उम्मत को अपनी गलतियों में एहसास हुआ है और रो करके उन्होंने जो माफी मांगी, निदामत का निकला हुआ आंसू जरूरी है या राहे खुदा के दिया हुआ सदका जरूरी है? फिक्र किसे? फिक्र है बालों की कटिंग की। पूरा एयरपोर्ट बनता है ना, सर के बालों पे एयरपोर्ट कभी देखा हो कि अगर हेलीकॉप्टर उतरे तो बीच में कहीं ना रुके, इधर से चले और सीधा इधर आके रुके। इसमें कुछ उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, किसी ने अगर सर के बाल छोटे और बड़े, कुछ बाल छोटे और कुछ बाल बड़े कटवाए, अल्लाह की कसम वो नमाज भी पढ़ रहा होगा तो उसके ऊपर गुनाह पड़ रहा होगा, खाना खा रहा होगा तो गुनाह हो रहा होगा, इसलिए कि बाल तो हर वक्त मौजूद है। अब बाल कटाने के लिए इस्लाम हमें क्या तालीम देता है? हमने उलमा से कभी नहीं पूछा। उलमा से सिर्फ अगर पूछते हैं तो सिर्फ एक मसला पूछते हैं, जब ज़बान से तलाक के अल्फाज निकलते हैं कि अब मुफ्ती साहब कोई रास्ता निकाले, अब मसला टेढ़ा हो रहा है। अब जब उनसे पूछो कितनी बार कहा है, कहा यार 3 बार तक तो
मुझे होश है, फिर मुझे पता ही नहीं है कितनी बार कहा है। अब मुफ्ती साहब नीचे लिखते हैं मामला बिल्कुल साफ हो। जाओ, खेल बना रखा है तुमने किसी बेटी का, तमाशा बना रखा है तुमने किसी की बहन का। काश के हमारी बेटी के साथ कोई ये शुरू करे और हमारी बहन के साथ कोई ये शुरू करे तो हमारे दिल में क्या गुजरेगी। आप भी अपने सीने में दिल रखते हैं, मैं भी अपने सीने में दिल रखता हूं। हर दिल एहसास करता है। एक मसला है खाली, कभी नहीं पूछने आते कि वलीमे का सुन्नत तरीका क्या है, नमाज पढ़ने का सुन्नत तरीका क्या है, क़याम कैसे किया जाता है कि हमारा क़याम अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए, रुकू कैसे हो कि हमारा रुकू खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए, नमाज कैसे पढ़ी जाए कि हमारी नमाज अल्लाह की पाक बारगाह में काबिल कबूल हो जाए। बहुत तल्ख घाटी आने वाली है, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, बहुत तल्ख घाटी आएगी, लोग खून के आंसू रोएंगे लेकिन कोई नतीजा नहीं मिलेगा। वक्त पर कतरा भला है बारिशे हंगाम का, वक्त पर कतरा भला है बारिशे हंगाम का, और जल गया जब खेत और फिर बरसात तो किस काम का। दुनिया इसके लिए अल्लाह ने जगह बनाई थी, ये दारुल अमल है, वो जज़ाउल अमल है, यहाँ पे अमल किया जाता है, वहां पे अमल का सिला दिया जाता है। वहां आदमी कहेगा कि अल्लाह हमने सुन लिया, देख लिया, जान लिया, अब दोबारा हमें दुनिया में भेज दीजिए ताकि हम वहां से अच्छे अच्छे नेक अमाल करके चले। अब कुछ लोग तो वहां कब्र के अंदर भी झूठ बोल करके अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे दुनिया में झूठ बोलते रहे ना, ऐसे कब्र के गड्ढे में भी सोचते हैं कि कोई ऐसा मौका आ जाए कि यार यहाँ भी कुछ काम बन जाए। तो एक आदमी जिसने कभी सच नहीं बोला था, पूरी जिंदगी झूठ बोलते बोलते गुजार दी, घर वाले परेशान थे उसके झूठ से, मोहल्ले वाले परेशान थे उसके झूठ से, गांव वाले परेशान थे उसके झूठ से, उसने कभी सच बोला ही नहीं था, पूरी जिंदगी झूठ बोलते बोलते गुजारी। मौत आई, मर गया। मौत तो सभी की आनी, झूठों की नहीं आएगी, सिर्फ सच्चों की आएगी। अब मौत आई, जब मर गया, कब्र में दफन कर दिया गया। अब फरिश्ते आ गए, तवज्जो करना मेरी बात, फरिश्ते आ गए। अब फरिश्ते पूछने लगे अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ, बैठ जाओ। बैठ गए। कहा मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा पालनहार कौन है, कौन है जिसने तुम्हें बनाया, कौन है जिसने 7 आसमानों के तलक बनाए, कौन है जिसने 7 जमीनों को पानी पर बिछाया, कौन है सारी कायनात का खालिक और मालिक। बोल क्या कहता है। अब तो उसके पांव हिल गए, उस झूठ बोलने वाले आदमी के पांव हिल गए। अब उसने सोचा यार यहाँ भी झूठ बोला जाए, शायद काम चल जाए। तो उसने कहा यार फरिश्तों, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है जो तुमने किया है कि तुम्हारा रब कौन है। इसका जवाब बहुत आसान है और जवाब हम दे सकते हैं और जरूर तुम्हें देंगे, लेकिन पहले हमें ये बता दो कि कितने फरिश्ते आएंगे ये पूछने के लिए कि तुम्हारा रब कौन है। कितने फरिश्ते आएंगे पूछने के लिए कि तुम्हारा रब कौन है। अभी तुमसे पहले 2 फरिश्ते आए थे, वो यही पूछ रहे थे मर रब्बुक। उनसे पहले 2 फरिश्ते आए थे, वो भी यही पूछ रहे थे मर रब्बुक का, तुम्हारा रब कौन है। तो हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं कि फरिश्तों की कितनी बड़ी तादाद इस काम के लिए अल्लाह ने मुतय्यन फरमाई है। तो हम जरा सा तैयार होकर के बैठ जाएं और तुम्हें जवाब ही देते रहे। बोला झूठ कितना अच्छा बोला। अब फरिश्ते भी हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, ये ऐसा जवाब तो किसी ने नहीं दिया। क्या निज़ामे कायनात बदल गया, क्या फरिश्तों की ड्यूटी बदल गई। अब वो लौट करके खुदा की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे अल्लाह, तेरा फला बंदा तो कब्र में ये कह रहा है कि अभी तुमसे पहले 2 फरिश्ते आए थे, वो ये सवाल कर रहे थे, मैंने उनको जवाब दिया।
उनसे पहले 2 फरिश्ते आए थे, वो भी यही सवाल कर रहे थे, मैंने उनको जवाब दिया। तो क्या निज़ामे कायनात बदल गया या फरिश्तों की ड्यूटी बदल गई है? इल्लाह माजरा क्या है? रब्बे कायनात ने फरमाया, फरिश्तों वो झूठा है, तुम्हें चकमा देना चाहता है। जिस तरह झूठ बोल बोल करके दुनिया में अपना काम चलाता रहा, ऐसे ही कब्र के गड्ढे में भी झूठ बोल करके अपना काम चलाना चाहता है। अब फरिश्ते गुर्ज लिए हुए लाल पीली आंखें करते चले आए और कहने लगे, बेगैरत, तुझे हया नहीं आती? तो कब्र के गड्ढे में आने के बाद भी झूठ का सहारा लेकर के अपना काम निकालना चाहता है। दुनिया में तो झूठ बोलता ही रहा और कब्र के गड्ढे में भी झूठ बोल रहा है। उसने कहा, यार इसमें झूठ की क्या बात है, यार इसमें झूठ की क्या बात है? तुमसे पहले 2 फरिश्ते आए थे, उनसे पहले 2 फरिश्ते आए थे, उनसे पहले 2 फरिश्ते आए थे, हमने सबको जवाब दिया, तुम्हें भी जवाब दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें ये तो बता दो, फरिश्तों की कितनी बड़ी जमात है जो इस काम के लिए मुतय्यन की गई है? अब फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला कह रहा है कि ये झूठा आदमी है, झूठ बोल रहा है, फरिश्तों तुम्हें चकमा देना चाहता है। तो उस झूठे आदमी ने कहा कि यार झूठ की क्या बात है, बात अगर ये है, अल्लाह ये कह रहा है कि ये झूठा आदमी है, तो चलो दोनों लोग चलते हैं, फैसला अल्लाह के पास हो। अब एक फरिश्ता इस तरफ, दूसरा फरिश्ता इस तरफ, और बीच में वो झूठा आदमी, और चला जा रहा है। खुदा की बारगाह में पहुंचे तो झूठे ने कहा, ऐ रब्बे कायनात, सारी कायनात के खालिक और मालिक, तू अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, तू दिलों के राज से वाकिफ है। जो बात अभी ज़बान पे नहीं आई है, आने वाली है, उससे भी तू वाकिफ है। जो सांस अंदर गया है, अभी बाहर नहीं आया है, उससे भी तू वाकिफ है। तेरी शान तो अला कुल्ले शैइन कदीर है, तेरी ज़ात तो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है। अल्लाह, मैं झूठ जरूर बोलता रहा, लेकिन मैं अपनी जबान का पाबंद हूं। मैं दुनिया में जो जबान बोलता रहा, कब्र में आने के बाद मैंने जबान नहीं बदली, उसी जबान पर मैं कायम रहा। जबान ही अगर बदल देता तो फिर जबान की अहमियत क्या रह जाती? यही जबान है जिससे कलमा पढ़ा जाता है, यही जबान है जिससे निकाह के अल्फाज बोले जाते हैं, और यही जबान है जिससे तलाक के अल्फाज बोले जाते हैं। इलाही, मैं जबान का पाबंद हूँ। अल्लाह ताला तो अपने बंदे को माफ करने के लिए बहाना ढूंढता है, रहमते हक बहाना भी जोयत, बहाना भी जोयत। अल्लाह ताला अपने बंदे को माफ करने के लिए बहाने तलाश करता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, अच्छा बात ये है तो जबान का इतना पाबंद आदमी है, फरिश्तों छोड़ो, जाने दो। चल गया काम, नहीं चलता, हमारा और आपका भी चल जाएगा, काहे उससे रिश्तेदारी है कुछ? अरे उसका काम चल गया तो हमारा भी चल जाएगा। अब एक आदमी का आखिरी वक्त आया तो उसने कहा, अपने सारे बच्चों को बुला करके उसने वसीयत की कि देखो, मेरे मर जाने के बाद नया कफन न देना, पुराना कफन देना, पुराने कपड़े में मुझे लपेट करके कब्र के गड्ढे में दफन कर देना। तो बच्चों ने कहा, अब्बा, ये मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये पड़ोस वाले क्या कहेंगे, ये अजीज व अकारिब क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? जिस बाप ने तुम्हारे लिए कोठी छोड़ी, बंगला छोड़ा, दुकान छोड़ी, कारखाना छोड़ा, जायदाद छोड़ी, माल छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, उस बाप को नया कफन भी तुम्हें नसीब न हुआ, पुराने कफन में तुमने अपने अब्बा को दफन कर दिया। तो अब्बा, इतना बड़ा जुल्म तो ना करो हमारे ऊपर। कहा, कुछ नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको मानो और उसको सुनो। तो दूसरे भाई ने कहा, क्या जब अब्बा कह रहे हैं पुराने कपड़े में दे देना, दे देना, पुराने कपड़े में क्या आ रहा है? अरे इसमें भाई तुम्हारे में क्या बात है? अरे अब्बा का आखिरी वक्त है, अब्बा ने कुछ हिसाब से कहा होगा, हम उस पर अमल किए लेते, क्या परेशानी है इसमें?
कहा ठीक है अब्बा, आपके मरने के बाद पुराने कपड़े में कफन दे देंगे, लेकिन कम से कम ये तो बता दीजिए कि नए कपड़े में कफन क्यों ना देना और पुराने कपड़े में कफन क्यों देना, इस क्यों के पीछे राज क्या है। खुदा के वास्ते इस राज को तो अफशा कर दीजिए, इसको जाहिर कर दीजिए। तो अब्बा ने कहा देखो, जब तुम पुराना कफन दोगे हमें और कब्र में दफन करोगे तो फरिश्ते आ करके देखेंगे कि अरे ये बहुत पहले का है, सवालों जवाब नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बहुत पहले आया, इसका सवालों जवाब तो हो चुका होगा, जान छूट जाएगी, मसला हल हो जाएगा, काम बन जाएगा। और अगर नए कपड़े में तुमने कफन दे दिया तो फरिश्ते कहेंगे कि भी ताजा ही ताजा है, जरा इसको देखे लेते हैं, समझे लेते हैं। सहाबा आइडियल है, सहाबा नमूना है उम्मत के लिए। हम सहाबा के नक्शे कदम पे चल करके जन्नत वाले रास्ते को अपना करके जन्नतुल फिरदौस के हकदार बन सकते हैं। कुरान कह रहा है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, जो लोग ईमान ले आए और अच्छे अमाल किए ये बेहतरीन लोग हैं। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया, ये अल्लाह से राजी हो गए, इसलिए कि ये अपने दिल में खौफे खुदा रखते हैं। किनके बारे में कुरान कह रहा है? असहाबे रसूल के बारे में कुरान कह रहा है। किनके बारे में कुरान कह रहा है? ये नबी की टीम है, ये नबी की जमात है, ये नबी की 63 साल जिंदगी का खुलासा है कि असहाबे रसूल की जमात तैयार हुई। और मैं 2-4-5 मिनट और आपके लेना चाहता हूं, उसके बाद बात को अपनी खत्म करता हूं। दुनिया में कोई ऐसी मोहब्बत की मिसाल नहीं मिल सकती जो असहाबे रसूल ने अपने महबूब से की है। दिखाओ दुनिया में चाहने वालों की कोई मिसाल। तुमने लैला और मजनू के वाकयात बहुत पढ़े होंगे, हीर और रांझा की कहानियां भी तुमने बहुत सुनी होगी, शीरी और फरहाद के हालात भी तुमने बहुत पढ़े होंगे, लेकिन जो बात नबी के दीवानों में मिलती है वो बात तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। नबी थूक रहे हैं जमीन की तरफ, सहाबा अपने हाथ लगाए बैठे हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपका लुआब मुबारक जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, हमारे हाथों पे गिरना चाहिए। हाथों पे लेकर के कोई सहाबी अपने चेहरे पे मल रहा है, कोई अपने हाथों में मल रहा है, कोई अपने जिस्म पर मल रहा है। दिखाओ दुनिया में कोई ऐसी मिसाल कि चाहने वालों ने अपने महबूब के थूक को मोहब्बत में अपने चेहरे पे मल लिया हो और मोहब्बत में अपने जिस्मों पर मल लिया हो। अगर दुनिया में कोई मिसाल मिलेगी तो सिर्फ नबी के दीवानों और नबी के मस्तानों की मिलेगी। उन असहाबे रसूल के मदहे सहाबा के उन्वान पर ये प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें कुछ सबक मिलना चाहिए। हम एक पैगाम लेकर के जाए, हम एक अज़्म मुसम्मम लेकर के जाए। जो बेनमाजी है वो नमाज के एहतिमाम का अज़्म मुसम्मम करे, जिसकी झूठ बोलने की आदत है वो आहिस्ता आहिस्ता झूठ को तर्क करके सच्चाई वाले रास्ते पे जिंदगी गुजारने की फिक्र करे। जिसके अंदर कम तौलने की आदत है वो कम तौलने वाली आदत को खत्म करके पूरा तौलने की सिफत अपने अंदर पैदा करे। खुलासा ये है कि बुराई वाले रास्ते से हटकर नेकी वाले रास्ते पे आ जाए, और नेकी सीधी सड़क है जो जन्नत में ले जाती है, और बुराई वो सड़क है जो सीधे जहन्नम में लेके जाती है। नबी ने सिंगियां लगवाई, खून निकला, एक बर्तन में जमा करके एक सहाबी को दे दिया और कहा ऐसी जगह डाल करके आओ जहां किसी का पैर ना पड़े, बेअदबी ना हो। नबुव्वत का खून है, रिसालत का खून है, बेहुरमती ना हो। उस सहाबी बर्तन लेकर के गए और दरख्त की आड़ में खड़े हुए और जल्दी से वापस लौट आए। कहाँ डाला है, कहाँ डाला है? कहीं ऐसी जगह तो नहीं डाला है जहां किसी का पांव पड़े। सहाबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह, किसी का पांव तो क्या, किसी की नजर नहीं पड़ेगी, ऐसी जगह डाल करके आया हूं या रसूल अल्लाह, किसी की निगाह तक नहीं पड़ेगी। कहा ऐसे कहां डाला है? कहा मैंने तो पी लिया, मैंने तो पी लिया। नबी का खून मुबारक जमीन पर डालूं,
ये मेरी गैरत को गवारा ना हुआ, मेरी मोहब्बत को गवारा ना हुआ। या रसूलल्लाह मैंने तो पी लिया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जा 7 पुश्तों पर जहन्नम हराम हो गई, न तू जहन्नम में जाएगा, न तेरी औलाद जहन्नम में जाएगी, न उनकी औलाद जहन्नम में जाएगी, न उनकी औलाद जहन्नम में जाएगी। 7 पुश्तों पर अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दिया। जिस खून में नबूवत का खून मिल जाए, जिस खून में रिसालत का खून मिल जाए, वो जहन्नम में नहीं जा सकता है। दिखाओ दुनिया में कोई ऐसी मिसाल चाहने वालों। जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, जिसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।